मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यौवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों को वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी, जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उसके कथनानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इसी प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी उस अंगूठी को पाकर पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुम को देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा कराना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ ना कहेगा। वह चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुहाय स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राहि त्राहि पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में आया हुआ हूँ, तू मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देख वह भी बहुतों घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन
कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लोली हो गई और ऐसे कष्ट भोग कर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष एक ताम्र भांड नामक नरक के दग्ध में रहती थी। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु के पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वह तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों को याद हो आए। इससे वह अपने पूर्व जन्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पूर्णियों के बहाने वाली और बढ़ने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में ही आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर परम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा का वर्णन करने लगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह कहा कैसे? साधुओं को तो ऐसे कहने में उचित नहीं लगता। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काट कर सेन को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक में जा। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग लोक को चली गई। तो बोलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।